में बढ़ते हुए यमुना के स्तर की दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों में शिफ्ट किया गया है। देखते हैं आदित्य बधावन की रिपोर्ट। हम आईटीओ के किनारे एक जो टेम्पररी शेल्टर्स होम है वहां पर खड़े हैं और इस समय जो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूंगा कि विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस के जो लोग हैं खाना बांटने की प्रक्रिया चालू है यहाँ पर, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं जो टेम्पररी शेल्टर जो बने हैं यहाँ पर जो है इस वजह से यहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि यमुना में बाढ़ जैसी पूरी स्थिति बनी हुई है इस समय। तो सबके लिए ही जो सिचुएशन है मुश्किल है, जो टेम्पररी शेल्टर में लोग रह रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से जो है मूसलाधार बारिश अभी दिल्ली एनसीआर में पूरा बनी है, पूरा बाढ़ का पूरा खतरा है। यहाँ पर हम कुछ जो लोग खड़े हैं कतार में जो शेल्टर होम में, उनसे बात करेंगे। मैडम आपके लिए यहाँ पर किस तरह की दिक्कत आ रही है? आप शेल्टर होम में रह रहे हैं, किस तरह की दिक्कत है, अगर आप थोड़ा बारे में बताइए। हमें खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और टेंट भी लग चुके हैं। अच्छा, हाँ। कितने दिनों से आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर टेम्पररी शेल्टर होल में? कब से यहाँ रह रहे हैं आप? हमें आज चौथा दिन हो गया। आज चौथा दिन है। तो चौथे दिन में चारों दिन आपको खाना मिला, खाना पानी का व्यवस्था? पहले दिन खाना नहीं आया था, दूसरे दिन खाना आया था। दूसरे दिन खाना आया। तो और किस तरह की जो है और किस तरह की जो सुविधाएं हैं आपको मिल रही है यहाँ शेल्टर होम्स में आप रह रहे हैं? क्योंकि आपका कितना ज्यादा नुकसान हो गया है घर में, जो क्योंकि यमुना में बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा, उफान की स्थिति बन चुकी है ऑलरेडी, तो कितना नुकसान हुआ और कितना वो है, इस बारे में थोड़ा बताइए। नुकसान तो हो गया, कागज फागज है, हमारे बैंक की कागज फागज है, सिलेंडर के कागज फागज है, वो पानी में ही रह गए, नहीं मिले। बैंक का खाता था और सिलेंडर की भी किताब थी, कागज गाड़ी के भी कागज थे, सारे रह गए, उसी में नहीं लगा पाए। अच्छा, तो अभी यहाँ पर और आपको कितना लग रहा है, कितना और रहना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्पररी शेल्टर है, बारिश का बहुत, क्योंकि बारिश का पूरा अलर्ट है दिल्ली एनसीआर में, पूरे मूसलाधार बारिश का। कब तक आपको क्या स्थिति है अभी? रोजमर्रा के काम में आपको कोई दिक्कत ही आ रही है? काम में दिक्कत आ रही, ड्यूटी को जाते हुए अभी बैठ गए, उसी तरह पानी भर गया, दिक्कत तो बहुत आ रही, बीमार पड़े हैं, बच्चे भी बीमार पड़े हैं, पानी में भीग गए, सारे बच्चे भी बीमार पड़े हैं। अच्छा, तो काफी खासी दिक्कत है। हम तो देखा आपने किस तरीके से जो है यहाँ पर जो जितने भी कतार में जो लोग खड़े हैं उनको दिक्कतें हो रही। एक और हमारे साथ ये पूरी कतार में कुछ लोग हैं। मैडम आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम पबलेश। क्या नाम? पवनेश जी, यहाँ पर जो आप टेम्पररी शेल्टर होम में कितने दिनों से रह रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही है आपको? खाना टाइम से तीनों टाइम मिल रहा है कि ना? किस तरह से चीजें हैं? सही, सब कुछ सही हो रहा हो भैया, जो भी हो रहा हो सब। हम लोग वैसे ही पानी के मारे परेशान है, कम से कम 30-35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं जंगल में ही। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए आपका यहाँ टेम्पररी शेल्टर्स में रहते हुए? कितने दिन हो गए? यहाँ तो 2 दिन हुए हैं भैया, तो तीसरे दिन होगा आज पानी आ गया। नीचे रहते पहले खेत में हम। घर कितना दूर था आपका जो जहाँ टेम्पररी घर था? इसके नीचे यहाँ से देखो ये बड़े पेड़ खड़े हैं ना रास्ता में, बिल्कुल सीध में, वही में मेरा घर। अच्छा, वहाँ तो पानी है, वहाँ जमुना जी के बिल्कुल कोर पे। आपका कितना नुकसान हो गया? जो घरों में कितना? भैया सब पेड़ पौधा सब मर गए, डेला पेला जो करते हम काम, वो नर्सरी को काम करते हैं, सब पौधा सब मर गए भैया। लाखों रुपया का नुकसान है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या आपने कुछ कंसर्न अथॉरिटी से मुआवजे की बात करी? किन से मुआवजे की बात करें? कौन देगो भैया, कौन भरपूर कर पावे? मजूरा धतूरा इंसान जैसे तैसे कत्ते खेती हम। हमारे घर वाले गांव में मैं तो ही है ना, उनकी हमारी बड़ी बाड़ी है ना, मेरे से बड़ी बाड़ी यही मम्मी, उनको ऑपरेशन हुआ पेट को, तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो अभी उनके ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, इतना ज्यादा नुकसान हो गया पूरा। किस तरीके से आप? बरेली है भैया, क्या करूँ मैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। यहाँ पर तीनों टाइम का खाना मिल रहा है? भैया खाना सब सही मिल रहा है, सब जने आराम से। टाइम आता है सुबह शाम को, सुबह शाम 2 टाइम। सुबह लेट आता है, इतने ही खाना आता है 12-1 बजे, 1-1:30 भी बज जाता है, और शाम को भी आ जाता है, शाम को भी आता है। दवाई भी मिल रहा है, दवाई भी मिल जाता है। और पानी मिल पा रहा है समय में? साफ पानी? पानी तो मिल जाता है, पानी दवाई मिल जाता है, ये लाइट भी आता है, खाली खाना 2 टाइम आता है। टाइम टेबल नहीं इनका, कोई लेट हो जाता है, खाना टाइम से नहीं आता है। सुबह भी नाश्ता वास्ता नहीं, खाली चावल ही आता है।
तो और आपने देखा जो लोग हैं यहाँ पर अभी जो कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि खाना यहाँ पर इनको 2-3 टाइम मिल पा रहा है, जितने भी टेम्पररी शेल्टर में लोग रह रहे हैं, लेकिन उनका वो इस बात से लोग परेशान हैं जो उनके घर बह गए हैं, उनका पूरा पूरा घर तबाह हो गया है इस बाढ़ की वजह से यमुना में। और आने वाले दिनों में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये एक वो उनकी चेतावनी भी है कि कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल बढ़ सकता है यमुना का, तो बाढ़ का पूरा पूरा भी खतरा है। तो देखने वाली बात होगी क्या इस बार क्या जो है सिविक अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ, दिल्ली। जो है आईटीओ के ब्रिज पे खड़े हैं, यमुना ब्रिज पर जो आईटीओ के तरफ है, और इस तरफ मेरे पीछे जो है पूरी तरीके से दिख रही है किस तरीके से यमुना जो है पूरे खतरे के निशान से बह रही है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूं कि दिखाएं यहाँ के विजुअल्स किस तरीके से पूरा जो इस समय जल स्तर बना हुआ है यमुना नदी का, देखिए किस तरफ से कितना ज्यादा जल स्तर में बह रही है, खतरे के निशान में है। अगर मैं थोड़ा अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से रिक्वेस्ट करूं कि दूर के थोड़े विजुअल पैन करके दिखाएं कितना जो जल स्तर है इस समय बढ़ा है। और अभी मौसम विभाग की भी पूरी चेतावनी है कि आने वाले दिनों में जो है जो यमुना का जल स्तर है और भी बढ़ेगा, क्योंकि मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के चलते जो है खतरे के निशान पे ऑलरेडी है और कई लोग इसकी वजह से जो है टेम्पररी शेल्टर्स में उनको जो है शिफ्ट करा गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है इस समय बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी बारिश पूरा सितंबर होने की ऐसी प्रेडिक्शन है कि पूरी जो है बारिश होने की संभावना है पूरी यहाँ पर। अभी देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर अथॉरिटीज़ जो हैं सिचुएशन को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश जो है पूरे इस सितंबर के महीने में भी, क्योंकि अभी मानसून सेशन पूरा गया नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या अथॉरिटीज़ जो हैं स्टेप्स ले कि किसी तरीके से जो है सिचुएशन को कंट्रोल करा जाए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में जो है यहाँ से लगातार बारिश होती है और उसके बाद यमुना नदी का जल जो बहाव है पूरा एकदम से बढ़ जाता है। तो अभी जो है दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में हमने देखा है कि किस तरीके से लोग जो हैं काफ़ी जो यमुना के किनारे पे हैं, जो तट पे रह रहे थे, लोगों के घर कंप्लीटली बह चुके हैं और उनको टेम्पररी शेल्टर्स में जो है शिफ्ट करा गया है। तो काफ़ी दिक्कती है इन लोगों के लिए और आने वाले समय में भी, आगे आने वाले 15 दिनों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कती का सामना लोगों को करना पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी बारिश का अनुमान है दिल्ली एनसीआर में। तो देखने वाली बात होगी सिविक अथॉरिटीज़ क्या स्टेप्स लेती हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ, दिल्ली। जो है आईटीओ के ब्रिज पे खड़े हैं, यमुना ब्रिज पर जो आईटीओ के तरफ है, और इस तरफ मेरे पीछे जो है पूरी तरीके से दिख रही है किस तरीके से यमुना जो है पूरे खतरे के निशान से बह रही है। और बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में पानी भर गया। बारिश के 15 घंटे के बाद भी यहाँ पर जल की निकासी नहीं हो पाई है, यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका है। गुरुग्राम के राजीव चौक का जो अंडरपास है वो इस वक्त तालाब बन चुका है। जल भराव के पानी में यहाँ पर बच्चे नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। आसपास के लोगों के लिए ये जो राजीव चौक का अंडरपास है ये स्विमिंग पूल की तरह तब्दील हो चुका। आप देख सकते हैं यहाँ कहाँ से रास्ता जाता है। झाड़सा के लिए रास्ता जाता है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए रास्ता जाता है, मेदांता अस्पताल के लिए यहाँ से रास्ता जाता है, महत्वपूर्ण रास्ता यहाँ से जाता है। और आप देखिए कि इस वक्त जो अंडरपास है वो अंडरपास यहाँ पर स्विमिंग पूल बन चुका है। आसपास के लोग यहाँ पर तालाब मानकर, यहाँ पर स्विमिंग पूल मानकर इसमें नहा रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। लेकिन इतने दिन हो चुके बावजूद इसके इस अंडरपास से पानी नहीं निकाला जा सका। इसी पर देखिए साहिल यादव की गुरुग्राम से रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप, लगभग 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, बारिश नहीं, लेकिन फिर भी गुरुग्राम के जलभराव की निकासी अब तक नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के राजीव चौक में, जो कि गुरुग्राम का सबसे
पॉश इलाका माना जाता है। लाखों लोग यहाँ से होते हुए दिल्ली की ओर जाते हैं और दिल्ली से आगे जयपुर की ओर लोग जाते हैं। लेकिन वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गुरुग्राम का वो अंडरपास है, राजीव चौक का वो अंडरपास है, जहां पर लगभग 15 से 20 घंटे बीत चुके हैं बारिश को हुए, और लेकिन अब तक जल भराव की निकासी जो है उस पर कोई भी प्रशासन का व्यक्ति या फिर कोई भी प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं कि इस जल भराव की स्थिति को कैसे अपने काबू में लिया जाए। वहीं बच्चे जो हैं वो नहाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पानी की अगर मैं बात करूं तो ये पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है, अजीब बदबूदार ये पानी है। बच्चों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे स्वास्थ्य की भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन वहीं गुरुग्राम में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आते हैं और बताकर जाते हैं कि गुरुग्राम का जो जलभराव है उसकी जो निकासी है वो लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर बारिश के बाद चली जाती है। कई एग्जाम्पल्स देते हैं कि बाथरूम में अगर पानी डालेंगे तो उसको निकलने में भी समय आता है, लेकिन क्या ये वो पानी है जिसको निकलने में 20 घंटे लग गए? ये गुरुग्राम का वो अंडरपास है जिसकी निकासी अब तक नहीं हो पा रही। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। उधर पंजाब में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश थमने के बाद अभी भी हालात काफ़ी संजीदा बने हुए हैं। प्रदेश के 23 में से 12 ज़िले बाढ़ और बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और अब तक इसमें 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। पंजाब की नदियां सतलज, ब्यास, रावी और घग्गर उफान पर बनी हुई हैं, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने पंजाब के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। उधर पठानकोट के नेशनल हाईवे 44 से लगती सड़क पूरी तरीके से नदी में बह चुकी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साहिल रुखाया ने इसे लेकर एक रिपोर्ट बनाई है, गौर से देखिए। पंजाब में लगातार बाढ़ और बारिश ने अपना कहर जो है वो बरपाया हुआ है। जहां एक तरफ नदियां जो है वो उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे भी जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट के 44 नेशनल हाईवे पर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के साथ वाली सड़क जो है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो है तमाम जो है आपदा जिस तरीके से देखी जा सकती है। घर डैमेज हो चुके हैं, खेतों में पानी जो है वो घुस चुका है। इसके अलावा और भी तमाम लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं अब इसका असर जो है कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरा का पूरा नदी के अंदर समा चुका है और इस नेशनल हाईवे का एक रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि कोई और अनहोनी जो है वो ना हो सके। ये पूरा जो इलाका है वो आर्मी का इलाका है। इसी सड़क से ही आर्मी के जो तमाम व्हीकल है वो उस पार जाते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और लगातार प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा इस रास्ते को अब दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि अभी तक यहाँ कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश आ रही है। बारिश के कारण इस रास्ते को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इसकी पूरी कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है और तमाम जो व्हीकल हैं वो अब दूसरी साइड से जो है वो उस पार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार बाढ़ और बारिश जो है वो पंजाब के अंदर लगातार देखी जा सकती है और कहर जो है वो लगातार बरपाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पठानकोट। उधर बाढ़ और बारिश का असर अब रेलवे पर भी पड़ने लगा है। पठानकोट में चक्की दरिया उफान पर है, जिसमें रेलवे ओवरब्रिज के पास 100 फीट तक कटा हुआ है। बाढ़ बारिश को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साहिल की रिपोर्ट देखिए। बाढ़ और बारिश का कहर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट के चक्की दरिया रेलवे ब्रिज पर है। यहाँ बाढ़ का पानी आने के कारण जो है 100 फीट कटाव जो है वो आ गया है और रेलवे ब्रिज के नीचे जो जमीन थी वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है।
मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से ये जो रेलवे ब्रिज के नीचे ज़मीन थी वो पूरे तरीके से खिसक चुकी है। रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार इस पर वर्क जो है वो किया जा रहा है। इसके चलते जम्मू डिवीज़न की 50 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो एक हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए रद्द कर दी गई है। हालांकि रेलवे की ओर से ब्रिज और ट्रैक का रिपेयर जो है वो किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी को बहाल करने में अभी कुछ समय लग सकता है, तब तक सिंगल ट्रैक पर ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। चक्की ब्रिज से 24 अगस्त को 33 फीट से ज़्यादा पानी आने की वजह से रेलवे पुल के पास 100 फीट कटाव जो है वो आ गया था। तो ऐसे में अब पूरा काम जो प्रभावित है, सिर्फ लोकल ट्रेनें जो है वही चल पा रही है, लेकिन जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जो ट्रेन जाया करती थी वो रद्द कर दी गई है। अगर सामने की ओर आप देखेंगे कि सामने की ओर ये पठानकोट का हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पानी का लेवल ज़्यादा हुआ तो इसका इफेक्ट जो है यहाँ भी देखने को पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश जो है वो लगातार जमकर अपना कहर बरपा रही है। यहाँ लोकल लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का असर जो है वो अब जिस तरीके घर तो डैमेज हो ही रहे हैं, लेकिन अब इसका असर रेलवे ब्रिज पर भी पड़ रहा है। ये देखिए जी, जो पिछले कुछ दिनों से जो काफ़ी भारी बारिश हो रही है, वैसे तो बारिश पूरे उत्तर भारत में हो रही है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका नुकसान हमारे यहाँ पे लोकल लोगों के साथ साथ रेलवे प्रशासन को, गवर्नमेंट को, सभी को बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग चल रहा है, उस वजह से जो एयरपोर्ट का रोड वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। जो रेलवे का पुल है इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। ये किसी भी समय यदि आज भी प्रशासन यदि यहाँ पे चेतना में नहीं आया, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि प्रशासन हमेशा ही जब बरसातें आती है तभी चेतना में क्यों आता है, उसके बाद में उसकी जो चेतना शून्य हो जाती है। तो हमारी तरफ से प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो अपने चेतना में आए और इसकी सुध ले और प्रॉपर इसका कोई पक्का हल निकाला जाए। बिल्कुल, तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूँगा कि वो रेलवे ब्रिज की दिखाए कि किस तरीके से काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। रेलवे के तमाम कर्मचारी जो है वो इस ओवर ब्रिज को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और इस साइड भी मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से डरा देने वाली है। अगर कोई ट्रेन चल रही होती तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो हो सकता था। ये देखिए, तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से 100 फीट कटाव जो है वो फिलहाल रेलवे ब्रिज के नीचे आ चुका है और लगातार पानी का लेवल भी जो है वो चक्की दरिया के अंदर बढ़ रहा है। और सामने जो है वो हिमाचल पुलिस की चौकी थी, उसे भी खाली करवा दिया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। वो देखिए कि किनारे ही मिट्टी जो है वो लगातार खिसक रही है। अगर बारिश इसी तरीके से कंटिन्यू होती रही तो कहीं ना कहीं वो जो चौकी है वो भी पूरी तरीके से पानी के अंदर बह सकती है। तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं पठानकोट के तमाम इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। ट्रेनें चल नहीं रही, यातायात पर भी इसका जो है असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम सड़कें जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। अब रेलवे पर भी इसका असर जो है वो सीधा दिखाई दे रहा है। पठानकोट का चक्की रेलवे ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। अगर किसी को दिल्ली जाना है वो जो है सड़क मार्ग से जा सकता है, लेकिन रेलवे जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल प्रभावित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब इसका असर जो है वो रेलवे पर भी दिखने लगा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, पठानकोट। उधर केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित किसानों से बातचीत की। तो आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ और बारिश से कोई प्रभावित है तो वो पंजाब है। पंजाब में अब तक जो स्थिति बनी हुई है, करीब 37 लोगों की मौत की खबर है। अगर दूर दूर तक देखा जाए तो पंजाब में जो खेतों में पानी भरा हुआ है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और केंद्र सरकार से पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी मांग की है कि उनके जो नुकसान हुआ है फसल का, उसको भरपाई की जाए। उधर कुल्लू के इंदिरा अखाड़ा बाजार में